वारिस पठान शायद ये भूल गए होंगे कि वो एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और यहाँ शरिया कानून लागू नहीं है और यहाँ का महापौर, मुंबई का मेयर एक हिंदुत्ववादी सोच का ही मेयर बनेगा। आई लव महादेव वाला ही मेयर बनेगा, क्योंकि मुंबई का डीएनए ही हिंदुत्व का है। इसलिए कोई भी गलतफहमी में वारिस पठान ने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहां जहां भी जिहादी मानसिकता रखने वाले मेयर बने हैं वहां वहां हिंदुओं को खत्म करने का काम हुआ है, हिंदुओं को जलाने का काम हुआ है और गजवाए हिंद के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम करके इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश हुई है। इसलिए इस तरीके का कोई भी षड्यंत्र, वारिस पठान हो या उनके कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा हो, किसी को भी हम लोग पूरा करने देंगे नहीं। मुंबई का हिंदू समाज हर हर महादेव बोलने वाले को ही अपने मुंबई का मेयर बनाएगा, इतना विश्वास से मैं कहना चाहता हूं। और 15 तारीख को ये वारिस पठान को समझ जाएगा, ताकि 16 तारीख को वो अपनी बोरिया बिस्तरा बांधे और पाकिस्तान निकल जाए। सर, बांग्लादेश में 71 हिंदूज के ऊपर अटैक किया गया था, सामने आया है। इसके ऊपर संजय राउत ने कहा है कि वहां पे बोलने के लिए उस बात पे स्टैंड लेने के लिए भाजपा और आरएसएस आगे नहीं आते, मात्र भारत में दोनों समाजों में डिवाइड एंड रूल ऐसा होता है। संजय राउत को भांडुप और मुंबई में बैठ के मोदी जी बांग्लादेश की हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं उनको कैसा मालूम? मोदी जी जिस तरीके से अपने सरकार के माध्यम से वहां के हिंदुओं को बचाने की हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, मगर जितनी संजय राउत जी को बांग्लादेश की हिंदुओं की चिंता है, उतनी मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदुओं की अगर चिंता होती तो वो कांग्रेस और ये जिहादी मानसिकता वाले लोगों के साथ लोग हाथ नहीं मिलाते। रोज उठ के उनके जो पक्ष प्रमुख है उद्धव ठाकरे उबाटा के, वो किसी मामू को प्रवेश दे रहे हैं, किसी जिहादी को प्रवेश दे रहे हैं। उनकी उबाटा पार्टी ये जिहादियों की पार्टी हो चुकी है। इसलिए संजय राउत ने हिंदुओं की, मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदुओं की चिंता वो पहला शुरू करे, उनकी ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं की भारतीय जनता पक्ष और एनडीए की, उसके बारे में चिंता करे नहीं। पहले अपने पक्ष प्रमुख को बोले कि जिहादियों को लेना कम कर दे। सर, देश के जो फॉर्मर चीफ है, आर्मी चीफ है, उन्होंने एक बड़ा क्लेम किया है। उनका ऐसा कहना है कि जे सिंह उनका नाम है, उन्होंने ऐसा कहा है कि सोनिया गांधी ने पाकिस्तान को ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर देने का प्लान किया था। देखिए, इसमें आश्चर्य लगने की चीज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता ही हमेशा जिहादियों की तरफ रह चुकी है। पाकिस्तान की जो बोल है, जो उनके मंसूबे हैं, जो उनके गजवाए हिंद के प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी देश में काम करती है। पाकिस्तान का माउथपीस ही इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसलिए जो हमारे एक्स आर्मी चीफ ने कहा होगा, उसके ऊपर मुझे लगता है उसके ऊपर कोई भी नई बात या तो कोई भी आश्चर्य लगने की चीज नहीं है। सर, आखिरी सवाल, आज उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन में सब जो कार्यकर्ता है उनको जब संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा, फ्लो में एक स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी वाले 2 गुजरातियों को मुंबई देने का प्लान कर रहे हैं। और फिर उद्धव ठाकरे जी जो जिहादियों को मुंबई को बेचने का जो प्लान कर रहे हैं, आज हर कोई जो उबाटा में उनके आजू बाजू है वो मुंबई को गंदी नजर रख देखने वाले ही है। बॉम्बलास्ट से लेके छत्रपति संभाजी महाराज नामकरण को विरोध करने वाले सारे के सारे उनके आज उबाटा में आके मामू लोग बैठे हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे को मैं कहूंगा, 2 गुजराती समाज के लोगों के ऊपर उंगली उठाने के पहले तुम्हारे पार्टी के बैठने वाले जिहादियों को पहले निकालो, खत्म करो, और फिर बाकी पार्टियों के बारे में सोचो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता।
कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।